हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रजनीश जी के क्लब यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे इस जीके जिस के क्लास में जीके के महत्वपूर्ण 25 सवाल के बारे में। ये जितने भी हम प्रश्न लेकर आए हैं, ये सब प्रश्न आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और इस प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद होगा तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर किए हुए। तो आपके सामने पहला प्रश्न है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? दोस्तों, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये भी याद रखना है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा सरयू नदी। किस नदी के किनारे स्थित है? तो सरयू नदी। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरयू नदी। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? मौलिक अधिकार किस संविधान से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न रहेगा, 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? 5 नदियों का भूमि किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब को 5 नदियों को भूमि कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। अगला प्रश्न है, नागालैंड की राजधानी कहाँ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोहिमा। जी हाँ दोस्तों, नागालैंड की राजधानी कहाँ है? तो कोहिमा है। अगला प्रश्न है, एशिया के अंडों को टोकरी किसे कहा जाता है? एशिया के अंडों को टोकरी किसे कहा जाता है दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। एशिया के अंडों को टोकरी किसे कहा जाता है? आंध्र प्रदेश के। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 नवंबर 2000 ईस्वी में झारखंड बिहार से अलग हुआ। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 नवंबर 2000 ईस्वी में झारखंड बिहार से अलग हुआ। अगला प्रश्न है, बिहार में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? बिहार में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 243। बिहार में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 243 है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 243। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी को कहा जाता है। पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो दामोदर नदी को। यानी इस 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दामोदर। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना की भाषा किसके संविधान से लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा किसके संविधान से लिया गया है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, भारत की प्रदूषित नदी किसे कहा जाता है? या भारत की प्रदूषित नदी कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा साबरमती।
साबरमती भारत की प्रदूषित नदी है, यह भी याद रखना है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साबरमती। अगला प्रश्न है, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है दोस्तों? संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रस्तावना को। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है, यह भी याद रखना है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रस्तावना। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे अधिक टीन उत्पादक देश कौन सा है? एशिया का सबसे अधिक टीन उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा, एशिया का सबसे अधिक टीन उत्पादक देश मलेशिया है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलेशिया। अगला प्रश्न है, पोप का शहर किसे कहा जाता है? पोप का शहर किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा रोम को। रोम को पोप का शहर कहा जाता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोम। अगला प्रश्न है, गति के नियम का खोज किसने किया था? गति के नियम का खोज किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा, गति के नियम का खोज किसने किया था? गति के नियम का खोज दोस्तों न्यूटन ने किया था। इस विकल्प न्यूटन का नाम नहीं है, इसलिए गति का नियम का खोज न्यूटन ने किया था। किसने किया था दोस्तों? न्यूटन इस चारों ऑप्शन में नहीं है दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन। आइजैक न्यूटन, फुल नाम था आइजैक न्यूटन। गति के नियम का खोज किसने किया था? आइजैक न्यूटन। तो अगला प्रश्न है, ग्रहों का खोज किसने किया था? ग्रहों का खोज किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा, केपलर ने किया था। किसने किया था दोस्तों? तो केपलर ने। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केपलर। केपलर ने ग्रहों का खोज किया था। अगला प्रश्न है, स्पेक्ट्रम में किस रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है? स्पेक्ट्रम में किस रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा बैगनी। बैगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैगनी। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला धर्म कौन सा है? विश्व का पहला धर्म कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सनातन धर्म। सनातन धर्म विश्व का पहला धर्म है, ये भी याद रखना है। राइट आंसर होगा सनातन धर्म। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सनातन धर्म। अगला प्रश्न है, कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन है? कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। चीन कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश है, यह भी याद रखना है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। आपके सामने अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत में किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, गोवा की। गोवा राज्य के प्रति व्यक्ति आय सबसे सर्वाधिक है, ये भी याद रखना है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों? जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु। अगला प्रश्न है, भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाकिन्स। कौन था दोस्तों? ऑप्शन सी, हाकिन्स। और भारत का खोज किसने किया था? तो वास्को डी गामा ने किया था भारत का खोज। किसने किया था दोस्त? तो वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया था। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो हाकिन्स था। अगला प्रश्न है,
अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था? अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राकेश शर्मा। कौन था दोस्तों अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय? तो राकेश शर्मा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राकेश शर्मा। आपके सामने अगला प्रश्न है। अब ये प्रश्न अब आपके लिए। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। पूछा क्या है? सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर, ऑप्शन डी अरब सागर। इन चारों विकल्प में से कोई एक विकल्प चुनकर आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर हमें वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज इतना ही।